हाँ। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो तो सर, गुड आज के इवनिंग। लेक्चर में ना हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। कल के लेक्चर में ना हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी चीजें देखी हुई है। तो आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें थोड़ा हम एडवांस में देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। कल के लेक्चर में शायद हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे। उसके साथ हमने देखा था दो चार्ट पैटर्न्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन से, डबल टॉप और डबल बॉटम। उसके साथ साथ हमने ना हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा था, जो आज के टाइम पे इतना वर्क नहीं करता, बट एक चार्ट पैटर्न है तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है। तो दो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स है जो कि डबल टॉप और डबल बॉटम है। उसके साथ साथ हमें इतना पता है कि कुछ कैंडल स्टिक्स है, कुछ बेयरिश है, कुछ बुलिश होती है। ठीक है। तो जो भी चीजें हमने प्रीवियस में सीखी हुई है, एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है वो सारी चीजों में? आकाश जी, पवन जी, राहुल, राज, प्रिंस, गौतम जी, किसी को कोई डाउट है? आई होप करता हूँ किसी को डाउट नहीं होंगे। तो शायद सभी ने नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे। तो आज हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे कि एक्चुअल, देखो मार्केट ना एट द एंड चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से बायर और सेलर की साइकोलॉजी चलती है, किस तरीके से बाइंग प्रेशर मेंटेन होता है, किस तरीके से सेलर्स का प्रेशर मेंटेन होता है, किस तरीके से बायर अपनी पोजीशंस बनाते हैं, कहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, कहाँ पे आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा कट होंगे, कहाँ पे आपको ज्यादा बड़ी रैली मिल सकती है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी को कोई डाउट है प्रीवियस के लेक्चर्स में? किसी को? शायद किसी को डाउट नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। पहले थोड़ी चीजें देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, स्टॉक मार्केट से अगर पैसे कमाने हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है इन्वेस्टिंग। फर्स्ट क्या है? ट्रेडिंग। और सेकंड क्या है? इन्वेस्टिंग। इफ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी। दोनों चीजें आना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो कहाँ से पता चलेगा? फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। और कब इंटर करना है, कब उसको बाय करना है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखता है कि कैंडल्स क्या कर रही है, चार्ट क्या कर रहा है, और मुझे कहाँ पे इंटर करना चाहिए। ठीक है। कहाँ पे मुझे अच्छी वैल्यू पे शेयर मिल रहा है। ठीक है। उस वहां पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखनी, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस क्या है पता है आपको? वैल्यू और प्राइस का, देखो प्राइस मतलब जो आप प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो। प्राइस मतलब क्या? जो आप प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो। अभी मेरे पास ये स्टाइलस है, एक पेंसिल है, जिसकी अभी प्राइस है 11,000। तो मैंने अभी इसके लिए कितना पे किया? 11,000। तो वैल्यू को पता है किसको बोलते हैं? इस पेंसिल ने मुझे क्या दिया, जो इस पेंसिल ने मुझे दिया उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो मैंने जो इसको 11,000 पे किए, ये मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब मैं इसका परफॉर्मेंस देखूंगा, जब मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी देखूंगा, जब ये मेरे लिए वर्थ इट होगी। ठीक है। तो उसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब मान लो कोई शेयर की प्राइस है 1,000 रुपीज, तो कभी कभी वो ओवर प्राइस भी हो सकती है और कभी कभी वो अच्छे वैल्यू पे हो सकती है और कभी कभी अंडर वैल्यू भी हो सकती है। मतलब एक्चुअल में उसकी प्राइस अगर 1,100 होनी चाहिए थी, बट वो कितनी है, सिर्फ 1,000 रुपए। तो वो आपको क्या मिल रहा है, अच्छे वैल्यू पे मिल रही है। बिकॉज इसके एक्चुअल वैल्यू तो 1,100 होनी चाहिए थी, बट मिल कितने में रही है, सिर्फ 1,000 रुपए में। इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करते हो, अच्छी वैल्यू। तो जब आप इंटर करते हो मार्केट में तो आपको अच्छी वैल्यू पे किसी भी शेयर को बाय करना है, ना कि उसके एक्चुअल प्राइस पे। प्राइस कुछ भी हो सकती है, टाटा मोटर्स है या फिर रिलायंस है, अच्छी कंपनी है, 1,300 1,200 1,100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, बट एक्चुअल में वो 1,200 रुपए का शेयर है क्या? एक्चुअल में वो 1,100 रुपए का शेयर है क्या? वो आपको कब पता चलेगा? जब उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो वह उसको बाय कब करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे बाय करना चाहिए, वो आप टेक्निकल एनालिसिस के बाद समझोगे। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे उस शेयर को कब बाय करना है? तो आपको वहां पे देखना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बायर्स और सेलर्स। सेलर कहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, बायर्स का कहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, किस लेवल से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मुझे उस शेयर को कब तक होल्ड करना है। ये सारी चीजें जो है वो, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड।
सॉरी, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को ना अभी? ये सर हेलो, क्लियर है। ये वॉइस सर क्लियर है क्लियर है। सभी को? क्लियर है सर एवरीवन? क्लियर है। ओके, ठीक है ठीक है, जस्ट सॉरी। तो हम क्या देख रहे थे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, ना कि उसकी प्राइस देख के। जस्ट प्राइस कुछ भी होने दो, आपको अच्छी वैल्यू पे बाय करना है। इफ अगर उस शेयर की प्राइस 1100 रुपए है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 1400 1500 होनी चाहिए, तो आप उसको 1100 में बाय करो। इफ अगर उसकी प्राइस शेयर की 1100 है बट एक्चुअल में उसकी प्राइस 800 होनी चाहिए थी, तो उसको 1100 रुपए में बाय मत करो। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझेंगे कि कहाँ पे आपको देखना है, कौन सी लेवल पे आपको बाय करना है। तो काफी सिंपल चीज है, उसको आज हम देखेंगे। देखो, जो चार्ट पैटर्न्स है ना, वो पहले यूज किए जाते थे, काफी लोग उसको यूज करते हैं, आज भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उसको यूज करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं, बट लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं लोग। बट काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी अपग्रेड हो चुकी है, कुछ अलग चीजें हैं जहाँ पे बायर और सेलर का आपको डोमिनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम बायर और सेलर का डोमिनेशन, सप्लाई कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डिमांड कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये सारी चीजों के बारे में समझेंगे, और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, कि वहां से ही मार्केट क्यों अप जाएगा और वहीं से मार्केट क्यों गिरेगा, है ना, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि यहाँ से ऊपर जाएगा वो पता है, बट क्यों जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर करना भी बहुत ईजी है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। काफी लोग ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा कि जो ब्लू ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें बायर्स और बाइंग और सेलिंग की जाती है। पुट बाइंग, कॉल सेलिंग, ये सारी चीजें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। जस्ट मुझे इतना बताना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, जस्ट वंस। चलो, तो मुझे जस्ट बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस सर। एवरीवन? चलो यस फिर। सर। आपको मैंने कल शायद एक चीज बताई थी कि आप क्या करना, जो आपका ऑप्शन का ये है, फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट, उसको एक्टिवेट करना। आपने किया है सभी ने एक्टिवेट उसको? यस सर कर लिया। हाँ सर, किया है, ओके। सभी ने किया या फिर आपने ही किया है बस? एक्टिव है सर। ओके ओके, चलो चलो। बिकॉज आज हम देखेंगे ना ऑप्शंस, तो वहां पे आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी वो शो नहीं होते ऑप्शंस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं। आज हमारा डे 4 है, तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखो टेक्निकल एनालिसिस में ना हमने छोटी छोटी चीजें देखी है, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल, एक रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल बुलिश होती है, रेड कलर की कैंडल बेरिश होती है। कुछ इस तरीके से हैमर दिखती है जो कि बुलिश होती है, इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर दिखती है वो जो कि बेरिश होती है। उसके साथ हमने डोजी देखा, ये कुछ क्या होता है, एक साइडवेज मार्केट का साइन होता है। ठीक है, ये चार चीजें हमने देखी है। उसके बाद हमने देखा डबल टॉप और डबल बॉटम, ये दो क्या है, दो रिवर्सल के चार्ट पैटर्न है। ये डबल टॉप जो है वो एक बेरिश है, और डबल बॉटम जो है वो क्या है, बुलिश है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा, हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब थोड़ा टाइम के लिए उसको साइड में रखो। चलो अभी हम समझते हैं मार्केट के ट्रेंड। मार्केट के जो ट्रेंड है वो तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट है क्या? देखो, अप ट्रेंड, अप मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, ट्रेंड मतलब ट्रेंडिंग है, मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। डाउन मतलब नीचे जा रहा है मार्केट, ट्रेंडिंग मतलब कंटिन्यूशन में। मतलब अप ट्रेंड मतलब मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। और साइडवेज मतलब क्या होगा, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज फ्लो कर रहा है, एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखो, आप ना मार्केट में तभी ट्रेडिंग करोगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। तो मार्केट कहाँ कहाँ पे ट्रेंडिंग है, एक तो अप ट्रेंड में और एक तो डाउन ट्रेंड में। और जब भी मार्केट साइडवेज है, आप मार्केट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखोगे। आप ऐसी मार्केट में कभी भी बाइंग और सेलिंग नहीं करोगे जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगा।
मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। साइडवेज मार्केट जब भी होगा तब आप मार्केट को अवॉइड करोगे। नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग, सभी लोग? यस सर, यस सर। चलो, तो देखो जो साइडवेज मार्केट होता है ना उसमें आपको क्या करना है, चार्ट से थोड़ा दूर रहना है, मार्केट से थोड़ा दूर रहना है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज साइडवेज मार्केट में प्रीमियम्स दिखे होते हैं और आपको ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलते। आपका कैपिटल है वो क्या होता है, स्टक हो जाता है। बट जब डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड होगा, इसी टाइम दौरान आप क्या कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट गिर रहा है तो ट्रेड कैसे करेंगे? तो मार्केट जब गिरता है ना, तभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको बाय करके प्रॉफिट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्केट गिरने के बाद भी ऊपर जा रहे हैं, है ना? तो इसको समझेंगे। तो देखो आपको कब ट्रेड करना है मार्केट में, जब मार्केट ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड है। और साइडवेज मार्केट को थोड़ा आपको क्या करना है, अवॉइड। ठीक है, तो ये मार्केट के क्या है, तीन ट्रेंड्स है। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, डाउन आता है, एक हाई बनाता है, अपने हाई को फिर से ब्रेक करता है, फिर से नीचे आता है, नया हाई बनाता है, फिर से अपने हाई को ब्रेक करता है, फिर से नीचे आता है, नया हाई बनाता है, फिर से अपने हाई को ब्रेक करता है। इस तरीके से मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। यहाँ पे हाई को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक लेता है, यहाँ पे लो बनाता है, फिर से उस लो को ब्रेक करता है, थोड़ा सा फिर से पुल बैक लेता है, नया लो बनाता है, फिर से ब्रेक करता है, फिर से पुल बैक लेता है, नया लो बनाता है, फिर से ब्रेक करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट लो को क्या करता है, ब्रेक कर रहा है, लो को क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेक कर रहा है, लो को क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेक कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। साइडवेज मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा है, मार्केट अब गया, डाउन आया, एक रेंज बनाया, हाई बनाया, एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा, हाई को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, सिर्फ इसके बीच में घूम रहा है। इस मार्केट को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। ये चॉपी मार्केट होता है, इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कभी भी नहीं करोगे। जब शेयर, कोई भी शेयर की कोई भी कंपनी जब ऐसे ट्रेंडिंग में होगी, तभी आप उसमें पुल बैक्स पे बाय करोगे। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, हाईज पे कभी भी बाय नहीं करना आपको। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि सर कि कौन सा हाई है, कौन सा लो है, कहाँ पे बाय करना है, सारी चीजें समझ आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? आज के दिन के एंड तक हर एक चीज आपको होपफुली अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो, तीनों मार्केट समझ गए आप, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, एवरीवन? समझा सभी को, तीनों मार्केट समझे? Yes, sir. देखो, उसके बाद होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या, सपोर्ट मतलब क्या, कोई भी ऐसी लेवल जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रही। मार्केट जब भी उस लेवल पे आता है तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर से बाउंस हो जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रही। अभी एक लेवल मतलब एक प्राइस नहीं होती कभी भी, मतलब 2000 रुपए नहीं। तो ये 2000 रुपए से लेके 2200, 2020 रुपए तक हो सकती है, 20 रुपए की रेंज हो सकती है, या फिर 30 रुपए की रेंज हो सकती है। मतलब वो 30 रुपए में जब इस रेंज में मार्केट आता है तो इसी लेवल से ऊपर जा रहा है, ऐसा हो सकता है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। क्या बोलेंगे हम इसे, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब एक ऐसे लेवल जो कि मार्केट को गिरने नहीं देती। उसके बाद रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। ये भी 20-30 पॉइंट की रेंज हो सकती है, 20 से 30 पॉइंट की, या फिर एक सिंगल लेवल, या फिर एक सिंगल प्राइस हो सकती है। ये जो 20-30 रुपए की रेंज, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 2020 रुपए या फिर 2000 रुपए से लेके 2020, इस तरीके से 20-30 रुपए की रेंज, है ना? कभी भी एक सिंगल प्राइस से मार्केट कभी भी गिरता नहीं। मतलब 220 आया तो 220 से ही गिरा, फिर से 220 आया तो फिर 220 से ही गिरा, ऐसे नहीं होगा। 220 पे आया, कभी 222 से गिरेगा, 230 से गिरेगा, 240 से गिरेगा, या फिर 200 से फिर से गिरेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, एक रैली, फिर से नीचे, फिर से नीचे, फिर से नीचे, इस तरीके से क्या करता है मार्केट, बार बार उस लेवल को आके टेस्ट करता है और नीचे फिर से गिरता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट।
सपोर्ट मतलब एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को गिरने नहीं देती, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को ऊपर उठने नहीं देती। चलो हम चार्ट पे देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहे हैं। देखो ये देखो ये कैसी लेवल, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, बार बार अप जा रहा है ना। देखो मार्केट नीचे आया ऊपर गया, फिर से नीचे आया फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया फिर से ऊपर गया। इसे हम क्या बोलेंगे, एक सपोर्ट। यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो हम और देखते हैं कहीं पे हमें सपोर्ट दिख रहा है क्या नहीं। चलो बड़ी लेवल पे अच्छी तरीके से दिखेगा आपको, उस ड्राइंग से जो रिमूव करता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी को ये रेजिस्टेंस जो कि मार्केट को अपने जाने दे रहा। ये देखो दिख रहा है अभी आपको, एक ऐसी लेवल जो कि मार्केट को क्या कर रही है, नीचे पुश कर रहा है, फिर से नीचे पुश कर रही है। बट जब यहाँ पे ब्रेक हो गया उसके बाद देखो मार्केट ने नीचे की सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट पूरा अप चला गया है। ठीक है, चलो फिर से हम देखते हैं कहीं पे हमें दिख रहा है ये चीज। जस्ट ये सारी चीजों को हमें देख के पूरा एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। देखो ये रेफ यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, फिर से लेवल पे आया ऊपर गया। तो ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट है ना। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ये मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। दिख रहा है ना सभी को, ये बॉक्स दिख रहा है सभी को। ये देखो ये बॉक्स, या फिर इसको थोड़ा डार्क करूं, अभी दिख रहा है सभी को ये बॉक्स, एवरीवन। Yes, एक sir. ऐसे Yes, sir. लेवल जो कि मार्केट को गिरने ही नहीं दे रही है। देखो यहाँ पे देखो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इतनी बड़ी रेंज ही होती है क्या हमेशा, तो नहीं। एक नॉर्मल, जब मार्केट ऊपर जाता है और एक लेवल से गिरता है, जस्ट नॉर्मल एक लेवल, इसे भी हम एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार गिर रहा है तो ही उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। इफ अगर वन टाइम भी एक लेवल से गिरता है ना, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसे हाई बोलो, क्या बोल सकते हैं हम इसे, हाई। तो जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पे कौन था, सेलर था, है ना। ये जो हाई हमने बनाया, यहाँ से मार्केट गिरा, मतलब यहाँ पे कौन है। देखो मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या होता है। इस लेवल से मार्केट अगर गिर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, इस लेवल पे कौन है, सेलर है। सेलर की वजह से मार्केट गिरा ना। तो जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगा, तो ये जो सेलर्स है वो यहाँ पे फिर से एक्टिवेट होने चाहिए। अगर एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट फिर से गिरेगा। बट अगर सेलर यहाँ से फिर से एक्टिवेट नहीं होते, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। देखो इन सेलर्स ने मार्केट को क्या किया है, सेल करके रखा है। सेल मतलब ऑप्शन सेलिंग करके रखा है। तो अगर उन्होंने सेल करके रखा है पहला, तो मार्केट फिर से उनके लेवल पे आने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाय में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आप तो वो समझेगा नहीं किस तरीके से, बट हम ऑप्शंस देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा ये जो सेलर्स होते हैं वो फिर से अपने लेवल पे बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेल किया इस लेवल पे। हम थोड़ा क्लीन करके मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेलर है, कौन है, सेलर। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट को सेल किया। सेल करने के बाद मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे सेल किया है मतलब मार्केट नीचे जाने के बाद उनको क्या होता है, प्रॉफिट। तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब मार्केट अगर बाई चांस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, बट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लॉस में ट्रेड क्लोज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, कि बड़े लॉस से बचने के लिए। अगर मार्केट डायरेक्टली इतना ऊपर गया तो यहाँ पे 50 रुपए का लॉस होगा, बट यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपए का ये स्टॉप लॉस लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली 10 रुपए पे क्लोज हो जाएगा ट्रेड।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले सेल किया है, पहले क्या किया है इन्होंने, सेल। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाया है, मतलब इनका सेल करने के बाद प्रॉफिट होगा, तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद इनका क्या होना चाहिए, बाइंग में ट्रेड क्लोज होना चाहिए, तब उनका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस बुक होगा। अभी वो किस तरीके से अभी आपको समझ आएगा नहीं आएगा, बट जब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। जस्ट इतना समझना, मार्केट जब भी ऐसी लेवल को ब्रेक करता है तो इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट चलो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है। देखो, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक लेवल बनाई। बट मार्केट फिर से जब इस लेवल पे आया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिर से गिरना चाहिए था। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट होने चाहिए थे, बट सेलर एक्टिवेट हुए थे क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं हम, ब्रेकआउट। जैसे ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक बुलिश में स्ट्रीफ हो जाता है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर देना। मार्केट क्या होता है, ब्रेकआउट जैसे आता है तो मार्केट क्या होता है, एक बुलिश में शिफ्ट हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड। ब्रेकआउट मतलब क्या, मार्केट अप साइड में किसी भी लेवल को ब्रेक करता है। तो चलो हम देखते हैं ब्रेकआउट का एग्जांपल। कोई भी लेवल ले लो, कोई भी लेवल, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। कोई भी एक लेवल, ये आज का मार्केट है, देखो ये यहाँ पे ऐसे मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था ना, ये देखो मार्केट ऊपर आया, गिरा यहाँ से। बट जब फिर से यहाँ पे आया तो फिर से गिरना चाहिए था, बट गिरा क्या, नहीं। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अब गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस लेवल को ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट। क्लियर है सभी को। कोई भी लेवल ले लो, कोई भी रैंडम लेवल। ये क्लियर है देखो मेरे ये लो है, लो को क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने ब्रेक किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, को। ऊपर जा रहा था तो ब्रेक आउट बोल रहे थे, नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। ठीक है, चलो और देखते हैं। कहीं पे भी देखो, जब भी मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या है, हाई बनाया, मार्केट ने ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया। बट यहाँ पे लोगों क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। फिर से एक लेवल बनाई, फिर से ब्रेक किया, फिर से लेवल बनाई, फिर से ब्रेक किया, फिर से लेवल बनाई, फिर से ब्रेक किया। अभी यहाँ पे नीचे और एक लेवल बनाई, बट ब्रेक किया क्या, नहीं। बट यहाँ पे हाई बनाया था तो हाई को ब्रेक किया। तो ये मार्केट क्या कर रहा है, देखो फिर से बार बार देखो, मार्केट क्या कर रहा है, हाईज को ब्रेक कर रहा है, लोज को ब्रेक कर रहा है। लोज को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जाता है, हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो सिंपल चीज है। तो आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट समझे। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको बस समझना, एक साथ करके हम सारी चीजों को जब एक साथ करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी। ब्रेक डाउन मतलब क्या, मार्केट हिट कर रहा है नीचे। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप। किसी का माइक ऑन है, फिर माइक और ऑफ कर लेना। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे एक लेवल बना रहा है, उसको नीचे ब्रेक कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। चलो माइक ऑन है शायद, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना। गौरी मैम आपका माइक ऑन है शायद, माइक ऑफ कर लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे लिए, ब्रेक डाउन। क्या है हमारे लिए, ब्रेक डाउन, ब्रेक बिकॉज मार्केट डाउन। नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है। देखो हमने यस। जो सिंपल चीजें देखी है, एक लेवल है, मार्केट इसे ब्रेक करता है तो इसे ब्रेकआउट बोलेंगे। सिंपल एक लेवल है, अगर इसे ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन बोलेंगे। सिंपल। दो बार मार्केट टॉप बनाता है तो इसको डबल टॉप, दो बार बॉटम बनाता है तो इसको डबल बॉटम। जो नेक लाइन होती है यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटर करते हो, ये नेक लाइन होती है यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटर करते हो। ठीक है, चलो। तो अभी हम समझेंगे हाई एंड लो के बारे में। हाई और लो होते क्या है, देखो मार्केट अब गया, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया। तो एक्चुअल में होता क्या है, पता है क्या,
किसी को ये पुल बैक कहाँ पे फाइंड आउट करना होता है वही समझ नहीं आता, एक्चुअल में पुल बैक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन दो तीन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, तो काफी इजी जाएगा मार्केट के स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। बिकॉज मार्केट काफी हद तक स्ट्रक्चर से ही चलता है, ठीक है, डोमिनेशन और बायर सेलर के स्ट्रक्चर्स के साथ ही। देखो मार्केट अब जा रहा है, देखो ये लिख के ले लो, मार्केट अगर अब जा रहा है तो आपको टू रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है। क्या देखनी है? क्या देखनी है बोलो? मार्केट अब जा रहा है तो क्या देखना है आपको? दो रेड कैंडल, उसका क्राइटेरिया लिख के लो। फर्स्ट तो टू रेड कैंडल होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूस में। ऐसा नहीं कि बाद में एक कैंडल रेड है एक कैंडल ग्रीन है उसके बाद रेड है, नहीं, कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल होनी चाहिए। मार्केट अब जा रहा है तो कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल होनी चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है, मान लो ये बनाई कैंडल ने, तो ये विक जो होती है लो, इसे हम लो बोलते हैं। जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसके नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। दो रेड कैंडल होनी चाहिए, उसमें फर्स्ट कैंडल का लो जो है उसके नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। सेकंड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट रेड कैंडल के बिलो होनी चाहिए। एवरीवन क्लियर? किसी का माइक ऑन है, माइक शायद ऑफ कर लेना। माइक 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 किसका ऑन है माइक? गौरी मैम आपका शायद माइक ऑन है, तो माइक ऑफ करना, ठीक है? देखो यहाँ पे समझा सभी को अभी? देखो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, एवरीवन क्लियर हो रहा है ना? देखो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट वन सेकेंड। जो विक है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए दूसरी राइट रेड राइट, कैंडल। हाँ विक के नीचे, मतलब टोटल जो लो है, मान लो अभी हम्म। मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस में मार्केट क्या जा रहा है, अब जा रहा है। तो ओके। आपको देखना है कि कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल सेकंड रेड कैंडल। क्लोजिंग ओके। कहाँ पे होती है रेड कैंडल की क्लोजिंग? उसके डाउन साइड में, ये कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये कैंडल की क्लोजिंग ओके। जो है फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए, बस ऐसा क्राइटेरिया होना ओके। चाहिए। तो इसे हम वैलिड पुल बैक मानेंगे। क्या मानेंगे? वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक। हाँ, तो इसके बाद मार्केट कितना भी नीचे जाने दो, तो आपको जब इस तरीके का सिनारियो मिलता है तो उसके प्रीवियस में जो भी हाई होगा उसे एज अ हाई मार्क करना है। उसके प्रीवियस मतलब दूर भी नहीं, ज्यादा रिसेंट में, रिसेंट में सबसे बड़ा हाई जो होगा उसे आप क्या करोगे? हाई मार्क करोगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस चीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, काफी अच्छी तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करोगे। मार्केट अप जा रहा है तो दो कैंडल की रिट्रेसमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। दो कैंडल की रिट्रेसमेंट में आपको ये देखना है कि कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग। क्लियर? सभी को क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो थोड़ा आगे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगी तो आप क्या करोगे? रिसेंट में जो भी हाई होगा उसे एज अ हाई मार्क करोगे। यहाँ पे हाई मिला आपको, इसे हाई मार्क कर लिया। तो अभी आपको सिंपल वेट करना है इस चीज का, इस हाई को ब्रेक करने का, इस हाई को ब्रेक करने का। मार्केट ब्रेक मतलब ब्रेकआउट का। सिंपल, आपको हाई मिला, हाई के ब्रेक का वेट करना है। किसी भी हाई को मार्क करोगे क्या? नहीं। कौन से हाई को मार्क करना है? जहाँ पे टू कैंडल की रेड रिट्रेसमेंट है, तो दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट है, उसके रिसेंट में जो हाई है उसे हमें मार्क करना है। जैसे मार्क करेंगे तो हमें क्या करना है? वेट करना है मार्केट के ब्रेकआउट का। इसी मार्केट में ब्रेकआउट आ जाता है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाने का। अदरवाइज जैसे ब्रेकआउट आ जाता है, जो फर्स्ट कैंडल है जो हमने हाई की मार्क किए हुए, उस कैंडल को पूरा मार्क कर देना है। देखो ये फर्स्ट कैंडल है सबसे टॉप की, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मार्केट अप जा रहा है, यहाँ से आपको टू रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली, तो आपने क्या किया? इस हाई को मार्क किया। जैसे आपने मार्क किया तो आपको क्या करना है? वेट करना है इस लेवल की ब्रेक होने का। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये ग्रीन कैंडल है, चलो यहाँ पे
सर पूरा नेक्स्ट स्टॉप। टाइम जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उस हायर का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, हाँ ऐसा कह राइट रहा है? राइट। हाँ राइट। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो आपका 2 कैंडल रिट्रेसमेंट सिनारियो फुलफिल। उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट वेट करोगे मार्केट क्या करने का, ऊपर आने का। मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे आपने हाई मार्क किया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट देने के बाद आप क्या करोगे, जो हाई बनाया है, जो हाई है सबसे हाई है, वहां पे जो भी कैंडल होगी उस कैंडल को पूरा मार्क बॉक्स बनाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से समझना। जो हाई की फर्स्ट कैंडल है उसको पूरा बॉक्स बनाओगे। जब मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा आपके लेवल पे और यहाँ पे टैप करेगा, तो यहाँ पे आपको आपका बुलिश कैंडलस्टिक, कौन से दो बुलिश कैंडलस्टिक थे, एक हैमर और एक एंगल फिग, ये 2 कैंडलस्टिक इस लेवल पे फाइंड आउट करने। इफ अगर आपको मिल जाते हैं, कोई भी ऐसी विक वाली कैंडल मिल जाती है ना, कोई भी विक वाली कैंडल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पे बाइंग ट्रेड क्या होगा, प्लान होगा। ठीक है, और यही से मार्केट बाउंस बैक होता है। अभी ये जो मैंने सिनारियो बताया, इस सिनारियो को हम 100 बार बैक टेस्ट करेंगे। अगर सर एक 100 बार बार, रिपीट कर देंगे, सर एक हाँ बार रिपीट कर देंगे। चलो चलो हम इसको फिर से रिपीट हम्म करते हैं। देखो मार्केट क्या कर रहे हैं, अब जा रहा है। हम्म अब जा रहा है मतलब कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, बनाते हुए मार्केट अब बुलिश। गया। तो अभी ओके। हमें क्या देखना है, मार्केट बुलिश है तो 2 रेड हम्म कैंडल का रिट्रेसमेंट, 2 रेड हम्म कैंडल, वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस में। ये फर्स्ट कॉन्टिन्यूस। सिनारियो। सेकंड हमारा रूल क्या है, कि जो सेकंड कैंडल होगी वो फर्स्ट कैंडल के डाउन में क्लोज होनी वेग चाहिए। से ज्यादा। हाँ, विक से नीचे। क्या, हम्म इसके नीचे हम्म। सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, और उसकी से अगले ही सेकंड एक रेड कैंडल बनाता है। हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, बिकॉज फिल फर्स्ट हुआ। रेड की 2 रेड कैंडल है, यस है। सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, इससे हम्म नीचे ही है ना, तो हमारा सेकंड भी क्राइटेरिया फुलफिल। जैसे ही दोनों क्राइटेरिया फुल होता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हाई है उसे हाई मार्क करेंगे। हाई मार्क किया, फिर हमें वेट करना है मार्केट क्या करने का, इस हाई को ब्रेक करने का। तो हम ब्रेकआउट वेट करने करेंगे, का, ओके। तो वेट करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक करेगा ब्रेकआउट हुआ। मार्केट, हाँ तो हम्म हमें क्या करना है, जो हाई बनाया है हमने हाई, वहां पे जो ओके। फर्स्ट कैंडल है, हाई की जो भी फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स कर देना है हमें। बॉक्स करना है, ओके। ठीक है, बॉक्स करने के हम्म बाद मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं भी जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली आपके बॉक्स में भी आ सकते हैं, यहाँ से जिससे रेड कैंडल बना के। तो आपको यहाँ पे देखना है आपकी बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल, यहाँ पे अगर बुलिश एंगल फिंग मिल गई, कुछ हैमर मिल गई, आपके बुलिश कैंडल ये दोनों, तो यहाँ पे आप हम्म क्या करोगे, इसके हाई पे एंट्री प्लान करोगे। इस बॉक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है, बट अभी जस्ट इतना समझना, यहाँ पे आपकी क्या होगी, एंट्री एक्टिवेट होगी। ठीक है, कोई चलो भी तो हम बुलिश या फिर हैमर कैंडल? कोई भी बुलिश कैंडल या फिर कोई भी ऐसी विक वाली कैंडल जिसे बड़ी विक ओके है, ओके। कोई भी ऐसी विक जो कि इस बॉक्स को टैप करे। एक विक है, ऐसी भी कैंडल बनती है, ये देखो ये बड़ी विक बनी है, ऐसी भी कैंडल बनेगी तो भी चलेगा। ये देखो ये ऐसी कैंडल दिखा, ऐसी हम्म कैंडल बनेगी तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो सेम सिनारियो जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा, वैसे ही हमें डाउन ट्रेंड में देखना है। डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, डाउन। डाउन साइड मार्केट जा रहा है तो अभी हमें क्या देखना है, 2 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस में क्या होनी चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल। और उसके साथ साथ सेकंड क्या रूल क्या है हमारा, कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। देखो यहाँ पे क्लोजिंग। फर्स्ट ग्रीन कैंडल का ये हाई है और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लो मार्क करेंगे। उसके बाद हमें वेट करना है लो का ब्रेक डाउन होने का। ठीक है, हम्म तो चलो हम वेट करते हैं लो का ब्रेक डाउन करने का। यहाँ पे लो क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। तो अभी हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जो लो की यहाँ पे फर्स्ट कैंडल होगी लोवेस्ट उसे वाली बॉक्स, कैंडल को हाँ बॉक्स उसे करना है। बॉक्स बनाएंगे। जैसे ही मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से बॉक्स में आएगा, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखनी है या फिर डायरेक्टली भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट जब आप न्यू हो तो कोई एक कैंडल देख के ही ट्रेड लेना, ये ग्रीन कंफर्मेशन के बाद ही। ठीक है,
यहाँ पे हमें एक वीक वाला कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग ट्रेड प्लान करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे नीचे 1:2 का टारगेट। 1:2 मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर 10 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे कोई भी बैक टेस्ट मतलब कोई चीज मैं यहाँ पे निकाल के रखा हूँ उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लाइव में सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हम हम्म। डायरेक्टली चार्ट पे जाके देखते हैं। आज का ही दिन देखते हैं, हर एक दिन देखेंगे, ऐसा नहीं कि आज का ही दिन, हर एक दिन जहाँ पे हम देख सकते हैं वहां पे जाके हम देखेंगे। चलो ये आज कितना तारीख थी, 13 ऑफ अक्टूबर। ये देखो 9:15 पे आज का डे स्टार्ट हुआ, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। 9:15 को हम्म। आज का डे स्टार्ट हुआ, ये नाइन यस फिफ्टीन सर। की फर्स्ट कैंडल है। तो चलो हम देखते हैं आज क्या क्या मार्केट ने किया। हमें क्या देखना था बताओ पहले, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी कौन सी डायरेक्शन में डायरेक्शन जा में रही जा है? रहा है मार्केट बताओ। डाउन ट्रेंड। डाउन। डाउन साइड जा रहा है। देखो डाउन साइड अगर मार्केट जा रहा है तो आपको क्या देखना है, मैंने पहले क्या बताया, क्या देखना है दो आपको। ग्रीन कैंडल्स। दो दो ग्रीन कैंडल, ग्रीन। अभी आप ही बताओ मुझे कहाँ पे आपको दिख रही है दो ग्रीन कैंडल्स, कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल्स। देखो यहाँ पे दिख रही है, शुरुआत में ही दिख रही है। यहाँ पे दिख रही है दो हम्म। ग्रीन कैंडल। हमारा दो ग्रीन कैंडल का क्राइटेरिया फुलफिल। उसके बाद हमारा हम्म। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट कैंडल की हाई के ऊपर सेकंड ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। हो हम्म। रही क्या नहीं बताओ। हो रही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ही है और सेकंड ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ पे हो रही है ना। तो हमारा सेकंड हम्म। क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो हमें क्या करना है, लो मार्क करना है। चलो हमने लो क्या किया, मार्क किया, लो मार्क किया हमने। देखो मार्केट यहाँ पे आया बट लो को ब्रेक किया क्या, नहीं, मार्केट फिर से ऊपर गया। तो आप इसे हम्म। ब्रेकआउट बोलोगे क्या, नहीं। ब्रेकआउट मतलब कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, ऐसे इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हुई है ना। यस सर। देखो इसे यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया है बट यहाँ पे हम्म। क्लोज हुआ है क्या, नहीं, फिर से ऊपर गया। बट यहाँ पे देखो नीचे क्लोज हो गया, दिख रहा है ना। तो इसे हम यस वैलिड सर। मानेंगे, इसे वैलिड मानेंगे। ठीक है, हम्म। चलो। तो हमें क्या मिला, ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या करना है बताओ। जो हमारी एक। लास्ट कैंडल थी, जो विक हमने बनाई है, तो देखो यही कैंडल है ना हमारी, तो इसको पूरा मार्क करेंगे। देखो बॉक्स बनाएंगे, चलो हमने हम्म। बॉक्स बनाया। तो अभी हम क्या करेंगे, बॉक्स को एक्सटेंड करो पूरा। देखो तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब मार्केट फिर से हमारी बॉक्स में आएगा तो आप क्या करोगे, सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लोगे। देखो वेट करो बस, मार्केट है ना 80% वेटिंग का गेम है। देखो यहाँ पे मार्केट हमारी बॉक्स में आया, आया हमारे बॉक्स के पास। जैसे ही बॉक्स के पास आया, क्या बनाया मार्केट ने, उल्टा हैमर दिख रहा है ना अभी सभी उल्टा को। हैमर। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, उल्टा हैमर देखना है। मिल गया हमें उल्टा हैमर, जैसे ही मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। बॉक्स के ऊपर स्टॉप लॉस 1:2 का आपका क्या बनेगा, टारगेट। देखो यहाँ पे 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2, ये देखो 1:2 का आपका टारगेट। देखो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, पूरा दिन लगा आपका टारगेट हिट होने में शायद। देखो यहाँ पे, देखो आपको पैनिक नहीं होना। देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो इतना थोड़ा सा बच के आपसे मार्केट ऊपर चला गया, फिर से आया आपके टारगेट के पास और यहाँ पे टारगेट हिट। क्लियर। या फिर कोई भी ऐसा जो लेवल होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला, वहां तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट आप 1:2 का टारगेट लेके निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, क्लियर एवरीवन, पुट समझा सभी साइड को। बाइंग करने का इंडिकेट कर रहा है ना। क्या, हाँ हाँ, पुट साइड के लिए बाइंग करने का इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, जहां पे यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। क्लियर, चलो एवरीवन। देखो 1:2 का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट डन के बाद भी मार्केट नीचे गया है। बट हमारे दो ट्रेड होने के बाद डे क्लोज करोगे। चलो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड, ट्रेड क्लोज। ठीक है, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाते तो सेकंड ट्रेड कभी भी नहीं लोगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो डेफिनेटली लोगे, बट ट्राई करोगे कि अवॉइड करने के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, चलो ये आज का दिन हुआ 13 ऑफ 29 को। चलो क्या पे, 29 को, कल के दिन, परसों के दिन यहाँ पे सर मार्केट सर ओपन सर हुआ। बोलो सर बोलो। एक मिनट।
सर बोलो। बैक करिए, एक चीज पूछनी है, वो बॉक्स के पास बैक करिए। हम्म। हाँ, तो मैं पूछ रहा था एंट्री कहाँ पे लेनी है? मतलब जब आगे बॉक्स वापस से विक क्या बोलते हैं, हैमर बनेगा या फिर कोई ऐसी कैंडल बनेगी तब हमें एंट्री लेनी है? उसके बाद एंट्री लेनी है। देखो हाँ। आप है ना कभी ओके। भी ऐसे टैप पे एंट्री नहीं लोगे। मान लो यहाँ हम्म। पे टैप हो गया मार्केट, यहाँ पे टैप हुआ, तो टैप पे हम्म। एक्चुअल में एंट्री नहीं लोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे। हम्म। ठीक ओके। है। देखो हाँ। बिकॉज आपको पता नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। यहाँ से हम्म। ऐसे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर गया, हम्म। हो सकता है। बट अगर हम्म। ऐसी कैंडल मिलती है बड़ी रेड कैंडल या फिर हम्म। ग्रीन कैंडल, ऐसी उल्टे हैमर वगैरह, हैमर कोई भी कलर की रहेगी तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है हम्म। कि रेड ही होना चाहिए। हैमर है उससे मतलब है आपको, ठीक है। ओके। क्लियर। हाँ हाँ। चलो। तो आप यहाँ पे देखो, अगर छोटा बॉक्स होता ना, ये मान लो इतना छोटा सा ही बॉक्स होता, इतना सा हम्म। छोटा, तो आप डायरेक्टली इंटर करो। क्योंकि छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाता है ना, तो डायरेक्टली हम्म। इंटर करो। 100-200 रुपए से ज्यादा ऐसा फर्क फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम्म। तो डायरेक्टली इंटर कर सकते हो, बट अगर कभी बड़ा मूवमेंट है, बड़ा अगर बॉक्स है, तो उसको वेट करो फिर। ठीक है। बिकॉज ये स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो इसको वेट करो। अगर छोटा सा इतना सा बॉक्स होता तो शायद अपन डायरेक्टली इंटर करते, जैसे टैप होता है तो ही इंटर करेंगे। ठीक है। बट बड़ा बॉक्स है ठीक। तो थोड़ा हम ट्राई करेंगे कि वेट करने के लिए। ठीक है। चलो। तो तोड़ो, छोड़ो, हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो यही सिंपल चीज है जो कि आपको देखनी है, सिंपल चीज, मैं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। चलो यहाँ पे देखो, मार्केट जैसे ओपन हुआ, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में गया? अब देखो ट्रेंड। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पहले अब गया। अब जाने के बाद आपको क्या करना है? दो रेड कैंडल देखनी है। देखो आपको कहीं पे दिख रही है दो रेड कैंडल, बताओ। यही दिख रही है। यहीं पे दिख रही है, ये देखो यहाँ पे दो रेड हम्म। कैंडल दिख रही है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया टू रेड कैंडल्स डन। उसके बाद फर्स्ट रेड कैंडल की लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड क्राइटेरिया हम्म। भी डन। जैसे सेकंड क्राइटेरिया डन होता है, हम क्या करेंगे? हाई को मार्क करेंगे। चलो हाई को मार्क करो, बॉक्स बनाओ। बॉक्स नहीं, एक लाइन बनाओ। चलो यहाँ पे हमने हम्म। लाइन बनाई। तो हमें वेट करना है ब्रेक का। देखो मार्केट यहाँ पे आया, देखो कभी भी इम्पेशेंट नहीं रहना। कभी कभी क्या हो जाता है, देखो ये ग्रीन कैंडल तो पहले ऊपर गई थी, काफी लोग इस ग्रीन कैंडल को देख के बाय कर लेते कि ब्रेकआउट आ गया बाय करो, ब्रेकआउट आ गया बाय करो। बट आपको वेट करना है, इसी लेवल पे बाय नहीं करोगे आप। ठीक है। पूरी जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, देखो मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ, तो इसे ब्रेकआउट बोलोगे क्या? ब्रेकआउट मतलब नहीं, कैंडल एसी की क्लोज होनी चाहिए, हुई है क्या? नहीं, तो इसे नहीं ब्रेकआउट हुई। बोलेंगे हम? नहीं। नहीं। तो वेट करना है हमें ब्रेकआउट का। देखो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ये देखो, इससे हम वैलिड ब्रेकआउट। बोलो बोलो। फीवर के लिए मेडिसिन है क्रोसिन वगैरह? सिर्फ किसी का माइक फीवर है, ऑन है, मतलब माइक गले ऑन में है, थोड़ा माइक सा ऑन है। दर्द है। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना। गौरी मैम आपका शायद माइक ऑन है। दोनों। चलो यहाँ पे देखो, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और शायद उनका काफी टाइम से माइक ऑन था, इसके लिए हमने उनको ये किया है। जब फिर से ज्वाइन हो जाएंगी तो हम उनको बता देंगे। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है। उनको एग्जिट करने का यही रीजन था कि जस्ट वो ज्यादा नॉइसेबल था, उसकी वजह से बाकी लोगों सर को आप डिस्टर्ब। कंटिन्यू करिए, हाँ कंटिन्यू करिए। ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो प्रॉपर ब्रेकआउट मिल रहा है, ये जो है वो प्रॉपर ब्रेकआउट है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिला, देखो हमारे लिए ये ब्रेकआउट जो है वो वैलिड है क्या? नहीं। बिकॉज कैंडल नहीं। क्या हो रही है, फिर से नीचे आके क्लोज हो रही है। इफ अगर ऐसी होती तो हम इसे ही ब्रेकआउट मानते, बट ये ब्रेकआउट नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो हमें प्रॉपर हम्म। ब्रेकआउट कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है, हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे हाई था, हाई यही है। कोई कभी कभी क्या होता है, काफी लोग ना इस हाई को छोड़ के इस हाई को मार्क कर देते। इस कैंडल को नहीं मार्क करना है हमें। जो फर्स्ट हाई मार्क किया है उसे ही हाई पकड़ोगे। काफी लोग फिर बाद में इसे हाई मार्क करते हैं, इसे हाई नहीं मार्क करना, इसे ही हाई पकड़ोगे। ठीक है, जो आपने पहले हाई मार्क किया था। तो अभी हमारा सेकंड काम क्या है, इस हाई को पूरा बॉक्स बनाओ। देखो हमने बॉक्स बनाया, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे बॉक्स बनाया, तो इसे एक्सटेंड करते आगे। देखो हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड। चलो हमने क्या किया यहाँ पे, इसे
एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, ऊपर जाने के बाद हमारी लेवल पे आया, लेवल पे आने के बाद हमें क्या देखना है बताओ, दो चीजें क्या देखना है हमें, तो दो कैंडल्स है जो देखनी होती है, एक तो बुलिश एंगल फिंग, एक तो हैमर। यहाँ पे आपको दो कैंडल कोई दिख रही है, हैमर भी दिख रही है या फिर बुलिश एंगल फिंग दिख रही है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा, हैमर भी नहीं है और कुछ भी बुलिश नहीं दिख एंगल रहा है फिंग सर। नहीं है। तो आपको क्या, आप क्या करोगे, वेट करोगे। देखो काफी लोग यहीं पे इंटर कर लेते, नहीं, आपको आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स को कभी नहीं भूलना है। एक तो एसी कैंडल, अदरवाइज एसी कैंडल, अदरवाइज बॉक्स ही छोटा होना चाहिए। तीन रूल्स है हमारे पास इंटर करने के लिए, एक बुलिश ग्रीन कैंडल, एक बुलिश हैमर, अदरवाइज छोटा बॉक्स। बड़ा बॉक्स है तो वेट करो, चलो वेट करते हैं हम। देखो मार्केट ऊपर गया, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, आपका लॉस नहीं हुआ। अगर यहीं पे भी इंटर करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, तो भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस को नहीं खाया है मार्केट ने। ठीक है, मार्केट हम्म। ऊपर गया ही है, बट आपकी धक धक तो बढ़ेगी ना, कि हम्म। मार्केट स्टॉप लॉस के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पे आपने बाय किया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद लॉस में गया, लॉस में गया, बड़ा लॉस दिख रहा है यहाँ पे। अभी ट्रेड क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो आप बोलोगे यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, और 400 का क्यों लॉस लेना, 200 का क्यों लॉस लेना। यहाँ पे एग्जिट करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक्चुअल में आपकी बाइंग है ही नहीं यहाँ पे। हाँ बाइंग कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट एक्चुअल बाइंग कहाँ पे, आपके रूल्स के हिसाब से, कि देखो कहीं पे आपको दिख रहा है क्या हैमर वगैरह, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आपको एक हैमर भी दिख रहा है, छोटा सा हैमर टाइप, और उसके बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल भी दिख रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मार्केट में इंटर करोगे इस लेवल, इस कैंडल के बाद यहाँ पे इंटर, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और इस हाई के पास आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे हाई है ना, ये जो हाई है, इसके पास आपका क्या बनेगा, टारगेट। ठीक है, चलो इसको एक्सटेंड करते हैं। देखो आपका टारगेट यहाँ पे क्या हुआ, डन। टारगेट जब हिट होता है ना, उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जाने दो, रिग्रेट नहीं करने का। काफी लोगों का ऐसा होता है कि अरे मेरे इतना प्रॉफिट होता, उतना प्रॉफिट होता, अगर मैं होल्ड करता तो इतना बनता, उतना बनता। छोड़ दो वो सारी चीजों को, छोड़ दो। अगर ऐसा रिग्रेट करोगे तब कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जितना मिला उसको लेके मार्केट से निकल जाओ, एग्जिट कर दो ट्रेड को, एग्जिट करो या फिर डे को ही क्लोज करो। काफी लोग ऐसे होते हैं प्रॉफिट होने के बाद भी चार्ट के आगे बैठे हुए हैं, फिर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड फिर से लेंगे, कहीं पे भी खुद को भगवान समझेंगे, और फिर से लॉसेस करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ट्रेड डे क्लोज, सिंपल रूल रखना, एक ट्रेड करोगे दिन में। देखो आपको एक बात बताऊं क्या, जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं ना, उनको कभी देखना सिर्फ 500 600 700 800 रुपए के लिए दिन भर दिहाड़ी करते हैं, है ना। तो उनसे तो बेटर है आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो। तो दिन में लालच मत कभी करना, ठीक है। सिंपल रखना ट्रेडिंग को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। कोई आप यूट्यूब पे जाके देखोगे कि कोई लाख रुपए बना रहा है, इंस्टाग्राम पे रील आएगी किसी ने लाख बनाए, 50,000 बनाए, तो मुझे भी बनाने हैं। नहीं, उनका कैपिटल भी बड़ा है, उन्होंने लॉसेस भी बड़े किए, उन्होंने ज्यादा दिन देखे हैं चार्ट को। आपने ज्यादा दिन देखा है क्या चार्ट को? नहीं। तो इनिशियल डेज में थोड़ा काम रहना, जो भी हो रहा है मार्केट को सिर्फ वॉच करना। चलो 29th को देखा था ना हमने, यहाँ पे 29th हुआ, 28th को हम कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या हुआ, डे ओपन। डे ओपन होने के बाद हमें क्या देखना है बताओ? सर, दो रेड कैंडल। राइट, क्योंकि मार्केट कहाँ पे गया है, ऊपर गया है ओपन होते ही। दो रेड कैंडल हम्म। बताओ कहाँ पे दिख रही है आपको? शुरुआत में ही दिख रही है सर। जस्ट 1 मिनट, देखो यहाँ पे, यहीं हम्म। पे आपको दो रेड कैंडल दिख रही है। देखो हम्म। आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल है, अच्छा यहाँ पे देखो, आपको बहुत जूम करके देखना पड़ता है ये चीजों को। यहाँ पे भी दो रेड कैंडल है, दिख रही है ना। ये सर। तो हमें देखना है फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग है कि नहीं। देखो ये फर्स्ट रेड कैंडल का लो, और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग देखो, पूरा सा जूम जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये ही नीचे हमारे लिए क्लोजिंग है। वैलिड है। हम्म। ये हम्म। वैलिड है हमारे लिए, ठीक है। चलो, ओके ओके। तो यही वैलिड मिल गया। अगर ये वैलिड नहीं होता तो उसके बाद है ही, यहाँ पे लो है, और उसके बाद ये कैंडल तो नीचे गई ही है, तो उसके बाद भी वैलिड मिल ही रहा है हमें, तो वैसे कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमारे लिए यही कैंडल क्या है, वैलिड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाई हायर मार्क पे करेंगे। हाई मार्क करेंगे। हाई मार्क करेंगे, हाई मार्क करते हमें क्या देखना है,
ब्रेकआउट, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ब्रेकआउट भी है। मिल गया। ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सर साइड की कैंडल को बॉक्स मार्क करेंगे। बॉक्स चलो करेंगे। बॉक्स मार्क करो, हम्म देखो बॉक्स मार्क किया। बॉक्स मार्क करने के बाद हमारा काम क्या है, वेट करना मार्केट हमारी फिर से बॉक्स में आने का। बॉक्स में आ गया मार्केट। बॉक्स में आने के बाद हमें क्या देखना है, दो कैंडल्स बताओ कौन सी। एक बुलिश ग्रीन कैंडल, बिकॉज बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेना है, बुलिश प्लान कर रहे हैं, हम्म तो एक ग्रीन हम्म कैंडल बड़ी, या फिर एक हैमर। हैमर। दिख रही है आपको कुछ, यहाँ पे हैमर दिख ये रहा है, सर बड़ी नीचे ग्रीन दिख रही कैंडल। है, बॉक्स के नीचे दिख रही है। कहाँ पे, यहाँ पे ये हम्म नहीं, यहाँ पे नहीं दिखना हमें, हमें जस्ट बॉक्स के इधर ही। ऊपर होना चाहिए ना। राइट राइट, बॉक्स के ऊपर भी नहीं, बॉक्स में ही होना चाहिए। ये जो बॉक्स है ना, इसी के पास होने चाहिए, मतलब इसके बीच में ही। ये देखो, ये कैसे बॉक्स में ही है, वैसे होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर अगर यहीं पे होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से इसको बॉक्स को टैप करते हुए, तो ही वो वैलिड हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें दिख रही है क्या, नहीं सर। नहीं। अगर तो हम बॉक्स यहाँ, को सिर्फ टच भी करेगी तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये ऐसा कैंडल, चलो इस तरीके से भी अगर होती होगी ना, तो भी चलेगा। बट अभी यहाँ पे है ही नहीं, हैमर दिख ही नहीं रहे हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर की हैमर दिख रही है कहीं पे, नहीं। या फिर ग्रीन कलर की कोई बड़ी कैंडल, नहीं। तो यहाँ पे इंटर करोगे क्या, नहीं। नहीं। देखो क्राइटेरिया से बाहर नहीं कभी भी जाना। अगर क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाते ना, तो लॉसेस होने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि लॉसेस कभी नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, हर जगह पे लॉसेस होते हैं। अगर 100% कोई स्ट्रैटेजी होती तो हर कोई ट्रेडिंग करता, है ना। तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। इसके वजह से ही मार्केट में ज्यादा करके लोग लॉसेस में है, कि रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे। ऐसा ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार गलत है, खुद से लॉस कर रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे इंटर हम्म करोगे, नहीं। तो चलो अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला क्या, नहीं। तो चलो हम देखेंगे कि लो हमारे पास यहाँ पे, तो वेट करेंगे लो को ब्रेक होने का, है ना। लो तो हमारे पास यही है। अदरवाइज मार्केट अगर इस बॉक्स को फुलफिल नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो गया। तो अभी बेरिश शिफ्ट होता है मार्केट, तो अभी हमें क्या देखना है, बेरिश मार्केट में हम क्या देखते हैं, दो ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। तो देखो ग्रीन कैंडल कहीं पे दिख रही है क्या आपको, दो ग्रीन कैंडल, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना, दिख रहे हैं ना दो ग्रीन कैंडल। यहाँ पे देखो, इस बॉक्स को रिमूव कर दो अभी, क्योंकि इसका भी कुछ काम नहीं है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के ऊपर इसका क्लोजिंग, इस लो को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला हमें। ब्रेकडाउन जैसे मिलता है, तो हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन के बाद, समझ रहे हो ना सभी लोग, या फिर ऐसा है कि सर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, चलेगा, फर्स्ट डे तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बट डेफिनेटली अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। लो को ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट ग्रीन कैंडल को बॉक्स बनाएंगे। चलो बॉक्स बनाओ इस कैंडल को, बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद हमारा काम क्या है, वेट करना हमारी लेवल पे मार्केट आने का। मार्केट नहीं आया हमारी लेवल पे, वो बहुत इससे नीचे गिरा है। देखो यहाँ पे हमारी लेवल पे आया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नहीं हुआ। दो रेड कैंडल दिखनी थी बड़ी, यहाँ पे दोनों ग्रीन कैंडल नहीं मिली है हमें, ठीक है। तो इसको वैलिडी, इतना पूरा दिन कभी भी वेट नहीं करोगे, 1-1:30 बजे के मार्केट में, 1-1:30 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड ही नहीं करोगे, ठीक है। तो हमारी लेवल पे मार्केट यहाँ पे आया, बट टैप ही नहीं किया। अगर टैप होता, लेवल को टच करते, तो हम ट्रेड लेते। कहीं पे भी ट्रेड कोई भी नहीं लेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, कहीं पे भी जाके ट्रेड नहीं लोगे। अभी यहाँ पे हैमर मिली, इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे ट्रेड लिया सेलिंग साइड के लिए, नहीं करना है। प्रॉफिट मिलेगा, बट फिर भी नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। वेट ही करना है। अगर हम्म ये जो सेम कैंडल है यहीं पे बनती ना, तो यहाँ पे आप इंटर करते इस बॉक्स में, बट यहाँ पे आपको नहीं करना इंटर, क्लियर है। तो ये दिन में आपको ट्रेड ही नहीं मिला, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे डे क्लोज। उसके पहले चलते 27th पे आए हम। चलो 27th पे जैसे आते हैं, हमें क्या करना है बताओ, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आप गो अभी आप डाउन बताओ। कैंडल्स। देखो अब जा रहा है, अभी सभी लोग बताओ क्या, मार्केट अब जा रहा है। क्या देखना है हमें, दो रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है। दो रेड कैंडल दिखने के बाद हाई मार्क करोगे,
किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ करना सभी लोग अपना, ठीक है? जब आंसर करना होगा तभी माइक ऑन करना, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, हाई मार्क किया। हाई मार्क करने के बाद हमारा काम क्या है? वेट करना ब्रेकआउट का। देखो अभी काफी लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, इसको ही ब्रेकआउट मान लेते हैं। ये कैंडल ऊपर आने के बाद फिर से नीचे चली गई है, तो ये वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है? सभी लोग ध्यान रखना, ये जो कैंडल है ये वैलिड है, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे। इस कैंडल पे जैसे ब्रेकआउट मिला, हमें क्या करना है? इस कैंडल को बॉक्स, हाई की कैंडल को बॉक्स बनाया, हाई की कैंडल को बॉक्स हमने। अगली कैंडल क्या हुई देखो, क्या हुआ? अगली कैंडल पे ही मार्केट बॉक्स में आ गया। अगली कैंडल को जैसे ही बॉक्स में मार्केट आ जाता है, उसके बाद हमें क्या देखना है? एक बुलिश ग्रीन कैंडल कहाँ पे दिख रही है? देखो ये बॉक्स के पास ही आपको दिख रही है, बुलिश ग्रीन कैंडल बॉक्स में ही दिख रही है ना ये, ठीक है? बुलिश ग्रीन कैंडल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इस बुलिश कैंडल एनगल्फिंग की, हाँ बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, तो बुलिश एंगल्फिंग के हाई पे आप क्या करोगे? मार्केट में इंटर। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस 1:2, 1:2, 1:2 का टारगेट, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 का आपका क्या बनेगा? टारगेट। और यहाँ पे आपका ट्रेड डन। देखो अभी आप बोलोगे सर आपने जितने भी ट्रेड बताए उसमें लॉस तो हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉसेस भी होते हैं, बट अभी ये 2-4 दिन में स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, तो आपको मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है? क्लियर हुआ? सभी लोगों को क्लियर है? कुछ भी डाउट है? बहुत सिंपल चीज है। देखो काफी दिन से मैं खुद ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि डायरेक्टली जाके ये सारी चीजों को ट्रेड करो, ट्रेड लो, ये करो वो करो, बट अगर अच्छी तरीके से सारी चीजों को देखोगे ना तो अंडरस्टैंड कर पाओगे मार्केट के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है? देखो एट द एंड सारी चीजें जो है ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ट है। मार्केट जो चल रहा है ना अभी, वो स्ट्रक्चर पे ही चलता है कि मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर नहीं चलता। क्या दिख रहा है आपको? चार्ट क्या बता रहा है, इसके ऊपर ही मार्केट चलता है। चार्ट अगर अच्छी तरीके से समझ गए ना, कुछ भी साइकोलॉजी बीच में नहीं आती, कुछ भी बीच में नहीं आता। बट अगर लालच रखोगे ना तो मार्केट से लॉस करके ही जाओगे। अगर कभी कभी अगर पैसा कमाने के पीछे भागोगे ना, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसा नहीं कमा पाओगे। परफेक्शन के पीछे भागो कि मार्केट में मुझे परफेक्शन देखना है, मुझे परफेक्ट होना है। पैसा आएगा नहीं आएगा तो भी चलेगा, मुझे पहले परफेक्ट होना है। मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इफ अगर अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो काफी अच्छी तरीके से मार्केट से अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे। बट उसके लिए टाइम लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। देखो कोई भी डिग्री लेनी होती है ना तो 4-5 साल देते हैं लोग। बट ट्रेडिंग का ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने 10 साल, 10 महीने किया, 5 महीने किया, 2 महीने किया, 1 महीना किया तो मैं ट्रेडर बन गया। ऐसा नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छी चीजों को बार बार फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे ट्रेडर भी लॉसेस करते हैं, जब लूजिंग स्ट्रीक आती है ना तो बड़े बड़े ट्रेडर्स के लॉसेस होते हैं। बट कभी कभी इसी भी ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजी वर्क होती है। जैसे अभी मैंने 3 दिन का आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, एक भी स्टॉप लॉस नहीं उसमें। 4 दिन में एक दिन ट्रेड ही नहीं मिला, 3 दिन में प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे? कल यहाँ पे जितने भी पर्सन हो, सभी लोग मुझे 10 दिन का या फिर 5 दिन का, 6 दिन का, जितना भी आपसे पॉसिबल है उतने दिन का बैक टेस्ट करोगे। डेली सिर्फ 1 ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ट्रेड मिलता है, लॉस होता है तो लॉस में डे क्लोज, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में डे क्लोज। उसके बाद चार्ट ही नहीं देखना। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट डे क्लोज, फर्स्ट ट्रेड में लॉस डे क्लोज, उसके बाद कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? सभी लोग कल जब आओगे तो मुझे सभी लोगों का चार्ट चाहिए। आप सभी लोग एटलीस्ट 5, मिनिमम 5 या फिर मैक्सिमम, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने भी चार्ट्स बताओ। हाँ ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस भी जा सकता है, चलेगा। स्टॉप लॉस भी जा रहा है तो भी कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस जा रहा है तो मुझे दिखाओ कि स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, मार्केट है, स्टॉप लॉस भी जाएगा, लॉसेस भी होंगे। ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट देगा मार्केट, नहीं। मार्केट मैक्सिमम टाइम लॉस देता है, प्रॉफिट कम देगा बट लॉसेस ज्यादा देगा। तो आपको उसी को बीट करके आगे चलना है, ठीक है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? आकाश जी, राहुल जी, प्रिंस, गौतम, पवन, राज, एवरीवन, किसी को डाउट है? नो सर। चलो, तो देखो आज हमने जो चीज सीखी है, आपको यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ महंगे महंगे कोर्स लगाओ, कोई भी बताएगा नहीं मार्केट का एक्चुअल फंडा क्या है, एक्चुअल में मार्केट किस तरीके से वर्क होता है। तो
और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी जगह पे ऐसा होता है कि जेआरबी सॉल्यूशंस के नाम पे कि पैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो एक ध्यान में रखना कि किसी को कुछ पैसे नहीं पे करने, अगर पे कर देते हो तो वो टोटली आपकी रिस्क के ऊपर डिपेंड होगा। किसी को कुछ भी पैसे नहीं पे करने, सारी चीजें जेआरबी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आप अच्छी तरीके से ट्रेड करना सीखना, विदाउट किसी से मतलब कुछ भी रैंडम चीजें करके पैसा मत गवाना, अच्छी चीजें करो, राइट चीजें के ऊपर फोकस करो, डेफिनेटली अच्छी तरीके से मार्केट से ग्रो हो पाओगे, ठीक है। बिकॉज फ्यूचर है, काफी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए भी। इफ अगर फिनांस का अगर आपको नॉलेज है और मार्केट में भी आ रहे हो तो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल भी होगा ये चीज, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा होपफुली। तो कल सभी लोग चार्ट का एनालाइज करना, चार्ट को देखना अच्छी तरीके से। कल हम सीखेंगे कि ये जो हमने सीखा है चार्ट को देखना, बट हमें पता ही नहीं कि सर बाय और सेल क्या करना है। तो कल हम देखेंगे कि ये जो चार्ट है इसको बाय और सेल क्या करेंगे हम। चार्ट को तो देखना समझ गए, चार्ट पे तो पता चला कि क्या चार्ट किस तरीके से मूव करता है, कहाँ पे इंटर करना है। इंटर करना है पता है, पर कहाँ पे इंटर करना है ये तो बताओ सर। उसके बारे में हम कल देखेंगे, कहाँ पे एंट्री करनी होती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री करनी होती है, कौन से शेयर्स बाय कर सकते हो, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर देते हैं। इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो कल हम इसको सॉल्ट आउट करेंगे, कुछ भी डाउट होता है। बट एक चीज याद रखना कि कल सभी लोग बैक टेस्ट प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सभी लोगों को मैं ऐड करूंगा। जो अगला वीक होगा उसमें हम प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, चार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे, ठीक है। चलो फिर एग्जिट कर लेना सभी लोग। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर, चलो बाय, चलो बाय गुड बाय नाइट। एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।